नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा ही महत्व है। जिस प्रकार एकादशी का व्रत करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार एकादशी की कथा सुनने से भी हमें उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। आज मैं आपको कामदा एकादशी की कथा सुना रही हूँ। यह चैत मास के शुक्ल पक्ष में आती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए, जिसको वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो आप कृपा पूर्वक कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। वह पापों को नष्ट करने वाली है। जैसे अग्नि सूखे काष्ठ को जलाकर नष्ट कर देती है, इसके पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनी छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और आपस में अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में शोभायमान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी इनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसकी याद में अशुद्ध गाने लगा। राजा पुंडरीक ने उसे शाप दिया, अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। तू इससे कच्चे मांस को खाने वाला और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है, अपने कर्म का अब तू फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से अग्नि निकलने लगी, उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ जैसी लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वत पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचारने लगी कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर ध्वंद्वा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। इससे मुझको महान दुख हो रहा है।
आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, यह चैत मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देगी तो शीघ्र ही वह राक्षस योनि से छूट जाएगा, राजा का श्राप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर सीता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने यह व्रत किया है, इसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने शरीर को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अब और अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य भ्रम इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। संसार में इसके समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा के महात्म्य के श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।